जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी का पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है और एसएससी जीडी के पोस्ट प्रेफरेंस में किस फोर्स को ऊपर रखना है। आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस का लिस्ट दिया हुआ है। आप ऊपर से देखेंगे तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, एसएसएफ, सारी पोस्ट आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। आप लाइन से देखेंगे तो सबका कोड भी लिख रखा है। तो एसएससी जीडी का फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पे पोस्ट कोड भरना पड़ेगा। तो आप किस पोस्ट को टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे, आपको वही नौकरी मिलेगी उसकी कट ऑफ लेने के बाद। मतलब आपकी ड्रीम पोस्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए, जिसे आप बिल्कुल पसंद करते हैं वो पोस्ट सबसे ऊपर रखिएगा। जिस पोस्ट में आपको जॉब करनी है वो पोस्ट सबसे ऊपर रखिएगा। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी के पोस्ट प्रेफरेंस को भरने का तरीका क्या है, आप क्या क्या चीज़ देख करके पोस्ट प्रेफरेंस को भरेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि एसएससी जीडी का पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। प्रेफरेंस जो है ना, वो अगर एक बार आप भर देंगे फॉर्म अप्लाई करने टाइम, तो ये फिर कभी चेंज नहीं हो सकता है। मतलब आपकी ये वाली वैकेंसीज में आपका पोस्ट यही रहेगा। तो आप एक बारी से ज़रूर ध्यान दें कि हम अच्छी पोस्टों को प्रायोरिटी दें, जिस पोस्ट पे हमें थोड़ा आराम मिल सकता है, मुझे पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, ड्यूटी मुझे आसान मिलेगी, रिस्क कम मिलेगा, फिर हम फैमिली के साथ भी रह सकते हैं, ढेर सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। तो आप ऐसी फोर्स को सबसे पहले चुनें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सीआईएसएफ, एसएसएफ और एसएसबी, ये तो तीन फोर्स है ना। इस फोर्स में आपको क्या क्या है, देखिए सीआईएसएफ की अगर प्रायोरिटी आप दोगे तो सीआईएसएफ में आपको क्या है कि आपकी ड्यूटी हमेशा टाउनों में रहेगी। मतलब आपको आपकी जो पोस्टिंग हमेशा होगी मेट्रोज में रहेगी, रोड्स पे रहेगी, फिर प्लांटों में रहेगी, मीन्स वाट इंडस्ट्रीज में रहेंगी। तो आपको मतलब हमेशा शहरों में रहने को मौका मिलेगा। फिर आपको फैमिली रखने का मौका मिलेगा केवल सीआईएसएफ में ही, बाकी किसी फोर्सों में आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते हैं। उसके बाद आपको 13वें महीने की भी सैलरी मिलेगी। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। मतलब ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा फोर्स है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं बता रहा हूँ आपको एसएसएफ को। देखिए एसएसएफ जो है ना, वो बहुत ही अच्छी फोर्स है। उसमें आपको 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। उसके बाद आप बिल्कुल आपके पास टाइम रहेगा कि आप पढ़ाई कर सको। तो आप एसएसएफ को प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि एसएसएफ का जो वर्क कल्चर है ना, वो है क्या, सचिवालय को सिक्योरिटी देना। उसके बाद मतलब मंत्रालय जो भी हैं वहाँ पे एसएसएफ तैनात रहती है। तो इनका भी ड्यूटी बहुत ही टफ नहीं है, लो रिस्क ड्यूटी है। आप बिल्कुल अच्छे से यहाँ रह सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो क्या है, एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल। ये नेपाल बॉर्डर पे मेनली है। तो नेपाल बॉर्डर का सुरक्षा मेन इनके हाथों में रहता है, लेकिन वहाँ पे कोई रिस्क का नाम का चीज़ नहीं है। तीनों फोर्स मैंने जो बताया ना, एक साथ में सीआईएसएफ, एसएसबी और एसएसएफ, ये लो रिस्क फोर्स है। अच्छी आपको सैलरीज भी मिलेगी। उसके बाद ड्यूटी भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। मतलब आपको एकदम कंफर्टेबल लाइफ इसमें आप जीने के लिए आपको एकदम बेस्ट फोर्स है। तो आप इन तीनों में से किसी एक को जो आपको बेटर लगे आप उसे टॉप पे रख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि एसएसएफ की जो कट ऑफ जाती है वो ऑल ओवर इंडिया जाती है। तो आप एसएसएफ को टॉप पे रख सकते हैं। उसके बाद सीआईएसएफ को रख सकते हैं, फिर एसएसबी को रख सकते हैं। देखिए उसके बाद मैं बताने वाला हूं आपको दोस्तों कि थोड़ा एडवेंचर लाइफ चाहिए तो मैं किस फोर्स को ज्वाइन करूं। तो एडवेंचर लाइफ के लिए आप आईटीबीपी को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल तिब्बत बॉर्डर की सुरक्षा करती है। आईटीबीपी जो हमेशा होती है ना, वो हाई एल्टीट्यूड में ही तैनात होती है। हाई एल्टीट्यूड का मतलब है कि वो ऊंचे जगह पे, जैसे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में आपको मिलेंगे, हिमाचल में मिलेंगे, उत्तराखंड में भी मिलेंगे। तो आप इसे देखें कि ये हाई एल्टीट्यूड वाली फोर्स है। आपको यहाँ रिस्क मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो आप लेकिन एल्टीट्यूड में रहेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। बट ऑल ओवर अगर देखा जाए तो सैलरी बहुत ही अच्छी मिलती है, रिस्क अलाउंस वगैरह भी मिलती है, हार्डशिप अलाउंस। तो अगर ओवरऑल एडवेंचर पसंद है उनके लिए एकदम बेस्ट फोर्स है ये। उसके बाद मैं बात करता हूँ बीएसएफ, सीआरपीएफ। ये दो फोर्स जो हैं इनके पास भी रिस्क होता है, ऐसा नहीं है। ये सबका मेनली काम है बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया म्यांमार बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। लेकिन जो मेन सेंसिटिविटी है, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, वो है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पे कोई रिस्क ज़्यादा नहीं होता है। बीएसएफ में क्या है कि आपको रिस्क थोड़ा रहता है हमेशा, लेकिन आपको सैलरीज अच्छी मिलेंगी, आपको और फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो
आप इस चीज़ को ध्यान में रख के बीएसएफ को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। जिन्हें नौकरी चाहिए, जिनकी मार्क्स कम आ रहे हैं जी, तो बीएसएफ को भी ऊपर रख सकते हैं। जिन्हें बॉर्डर पे रहना पसंद है, बॉर्डर पे घूमना पसंद है, वो बीएसएफ को प्रायोरिटी दे सकते हैं। उसके बाद सीआरपीएफ जो होता है वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, मतलब ये रिजर्व में हमेशा रहती है। तो सीआरपीएफ में आप एक चीज़ देखेंगे ना कि ये हमेशा एंटी नक्सल जो ऑपरेशंस होते हैं ना, उसी स्टेट्स में ये डिप्लॉय मैक्सिमम होंगे। तो जहाँ भी एंटी नक्सल ऑपरेशंस होंगे, मूवमेंट होंगे, उस जगह सीआरपीएफ डिप्लॉय होती हैं। ये आर्मी के साथ भी काम करती हैं कभी कभी एंटी नक्सल ऑपरेशंस में। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि सीआरपीएफ भी बहुत ही अच्छी फोर्स है। इससे आप पैरा कमांडो में जा सकते हैं और बहुत सारे डिपुटेशंस में आप जा सकते हैं। तो आप एक चीज़ को ध्यान रखें कि सीआरपीएफ में भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। आपको रिस्क थोड़ी सी इसमें है क्योंकि आपको एंटी नक्सल ऑपरेशंस करना पड़ता है, लेकिन आप बेफिक्र रहें क्योंकि चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती है। तो ये हो गई। उसके बाद आती है असम राइफल। असम राइफल का देखिए मेनली काम है नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट्स हैं ना, वो सारे स्टेट्स को इंटरनली और एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करना। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को प्रोटेक्ट करने का काम असम राइफल के हाथ में है। नाम है असम राइफल, ये मत सोचिएगा आप कि असम केवल वो असम को ही प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। वो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो। ओके, तो ये चीज़, बट इसमें फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, अच्छी कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, मतलब इसमें आपको आर्मी वाली फीलिंग आएगी। तो अगर आपको आर्मी वाली फीलिंग चाहिए तो आप असम राइफल को बेशक ज्वाइन कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में आपको सारे फोर्सों के बारे में एक शॉर्ट में बता दिया कि आप अपनी प्रायोरिटी को किस तरीके से सेट करेंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप अपना प्रायोरिटी किस तरीके से भरे थे, तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने सबसे ऊपर सीआईएसएफ को रखा था, उसके बाद मैंने एसएसएफ को रखा था, फिर दैन मैंने एसएसबी को रखा था। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने सबसे ऊपर सीआईएसएफ को रखा है, उसके बाद एसएसएफ को मैंने रखा, उसके बाद एसएसबी को रखा, दैन मैंने बीएसएफ को रखा, फिर सीआरपीएफ को रखा, फिर आईटीबीपी, फिर असम राइफल। मतलब मेरी प्रायोरिटी ऐसी रखें क्योंकि मुझे फैमिली के साथ रहना पसंद है। मैं चाहता हूं कि मैं जहां रहूं वहीं हमारी फैमिलीज रहे, तो मैंने इसीलिए सीआईएसएफ को ही प्रायोरिटी दिया था। आपके लिए मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि मुझे एसएसएफ भी बहुत इजीली मिल जाता बिकॉज मेरे 91 मार्क्स थे, बट मैंने प्रायोरिटी में सीआईएसएफ को दिया क्योंकि मुझे फैमिली के साथ रहना ज़्यादा पसंद है। और आपको अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे प्रिपरेशन बहुत ही कम दिन किया था और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे पेपर टफ होने के बाद भी। तो मैं इन सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा डिटेल में, स्ट्रैटेजी भी। आप पोस्ट प्रेफरेंस भरने में थोड़ा भी गलती ना करें। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि सर मुझे कौन सी पोस्ट को ऊपर रखनी है। मैं आपको बेशक हेल्प करूंगा क्योंकि अगर आप एक बार पोस्ट प्रेफरेंस भर लेंगे ना तो ये चेंज नहीं हो सकता है। ये कभी आप किसी स्टेज में चेंज नहीं कर सकते। फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट कभी चेंज नहीं कर सकते। मतलब आपको इस गलती का अफसोस करना पड़ेगा बाद में। तो आप ये कोशिश करें भरने के पहले खुद से एक बार लिख लें उस चीज़ को कि मुझे ये पोस्ट पे पहले अप्लाई करनी है, तो आप उस चीज़ उसी हिसाब से भरें। और कैफे वाले जहाँ से आप भरवाएंगे फॉर्म को, आप उन्हें बिल्कुल पेज में एक लिख करके दे दें कि मुझे ये पोस्ट को ऊपर रखिएगा, बाकी को नीचे रखिएगा। क्योंकि वो क्या करते हैं ना, वो जो सुनते हैं सीआरपीएफ, बीएसएफ को ऊपर रख देंगे क्योंकि वो इसी चीज़ को सुनते हुए आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान दें, अपने पोस्ट प्रेफरेंस को बहुत ही अच्छे से भरें। आपकी एक गलती आपको बहुत ही रिग्रेट फील करवाएगी बाद में। सो बेस्ट ऑफ लक कि आप बहुत अच्छे से पोस्ट को भरें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट में आप लिखें, मैं आपको बेशक हेल्प करूंगा। जय हिंद दोस्तों।